नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार, नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा, एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। महागठबंधन की मधुबनी सीट पर उम्मीदवार का सस्पेंस खत्म, बद्री पूर्वे को वीआईपी पार्टी ने दिया टिकट। एक भी बच्चा छूट न जाए, पोलियो चक्र टूट न पाए। 7 से 11 अप्रैल तक चलने वाले 5 दिवसीय पोलियो उन्मूलन अभियान की जिलाधिकारी ने की शुरुआत। लगातार दूसरे दिन रविवार को भी बदला रहा मौसम का मिजाज, काले बादलों से ढका रहा आसमान। झमाझम बारिश ने कराया अप्रैल महीने में ठंड का एहसास। इंटरमीडिएट की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले वाइटल बायोलॉजी सेंटर के विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। शिक्षक OP रॉय ने दिए मेडल। और नृत्य नाटिका के साथ सुंदरकांड पाठ का हुआ आयोजन, सैकड़ों महिलाएं हुई शामिल। बालाजी परिवार दरभंगा ने किया शक्तिधाम मंदिर में आयोजन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6th to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the Completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your ward. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरिया सराय, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। और समाचार अब विस्तार के साथ। महागठबंधन की मधुबनी सीट पर उम्मीदवारी का सस्पेंस खत्म, बद्री पूर्वे को वीआईपी पार्टी ने दिया टिकट। और आखिरकार मधुबनी सीट से महागठबंधन की उम्मीदवारी पर सस्पेंस भी हुआ क्लियर। अली अशरफ फातिमी को नहीं मिला टिकट। मधुबनी से बद्री पूर्वे होंगे महागठबंधन के उम्मीदवार। लंबी जद्दोजहद के बाद महागठबंधन ने मधुबनी सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा की। वीआईपी कोटे में गई मधुबनी सीट पर बद्री पूर्वे को उम्मीदवार बनाया गया है।
पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके नाम का ऐलान किया। बद्री पूर्वे पेशे से सिविल इंजीनियर हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव थे। वहीं राजद ने अपने कोटे की शिवहर सीट पर फैसल अली को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने इसका ऐलान किया। फैसल मूल रूप से गया के रहने वाले हैं, वह पत्रकारिता से जुड़े हैं। एक भी बच्चा छूट न जाए, पोलियो चक्र टूट न पाए। 7 से 11 अप्रैल तक चलने वाले 5 दिवसीय पोलियो उन्मूलन अभियान की जिलाधिकारी ने की शुरुआत। 7 से लेकर 11 अप्रैल तक चलने वाले 5 दिवसीय पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान का उद्घाटन हुआ। पोलियो की खुराक पिलाकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने इसका शुभारंभ किया। स्थानीय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भवन के प्रांगण नलपट्टी में इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर अमरेंद्र नारायण झा सहित स्वास्थ्य पदाधिकारीगण मौजूद थे। एक भी बच्चा छूट न जाए, पोलियो चक्र टूट न पाए। 0 से लेकर 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। मॉनिटरिंग बहुत क्लोजली होना चाहिए और जिन प्रखंडों में प्रतिदिन का सफलता कम पाई जा रही है उनको तुरंत पूछ लेना चाहिए, उनको तुरंत पुश करके हमारे जो पल्स पोलियो कार्यक्रम के अच्छे ढंग से हमें चलाना चाहिए। अभी भारत में पोलियो एरेडिकेशन हो गया, पहले पोलियो एलिमिनेशन का हो गया कि पोलियो एरेडिकेशन कार्यक्रम हो गया। इसका मतलब बिल्कुल पोलियो मुक्त कराना है। तो इस दिशा में कई कार्यक्रम आयोजित की जा रही है और बीच में ये पल्स पोलियो ये नेशनल इम्यूनाइजेशन हम लोगों का जो प्रोग्राम होता है पोलियो का एरेडिकेशन का, हम लोग पोलियो के फ्री तो हो चुके हैं लेकिन अभी ये सर्वेलेंस प्रोग्राम चल रहा है और हमारा टारगेट है अभी 6.5 लाख बच्चों का, जिसमें 570 टीम हमने बनाया है और 270 करीबन हमारा मोबाइल टीम है जो घर घर जाके बच्चों को 7 दिन तक बी टीम जो छोटे बच्चे होंगे लास्ट डे वो करेंगे। और इसमें हमको सारे लोगों का रोटरी क्लब ऑफ इंडिया दरभंगा ब्रांच का, IMA का और हमारे स्वास्थ्यकर्मी तो हैं ही, WHO, यूनिसेफ जो हमारे पार्टनर से सबका सहयोग प्राप्त है। रोटरी मिड टाउन दरभंगा की तरफ से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज 6 महीना हो गया हम लोग ये रूटीन इम्यूनाइजेशन और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रत्येक रविवार को 12 बजे से 2 बजे के बीच में चलाते हैं, जिसमें कि योग्य अनुभवी डॉक्टर और बिहार सरकार द्वारा हम लोगों को दवाएं दी जाती हैं जिसको हम लोग निःशुल्क यहाँ पर वितरण करते हैं। आज पोलियो पल्स के नेशनल इम्यूनाइजेशन NID के तहत यहाँ पर पोलियो पल्स का कार्यक्रम शुरू किया गया था। आज का पल्स पोलियो का अभियान का आज DM साहब द्वारा IMA के प्रांगण में शुभारंभ किया गया है और आपको बता दें कि इस IMA भवन में प्रत्येक रविवार को रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मिड टाउन रोटरी क्लब मिड टाउन दरभंगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी दरभंगा, यूनिसेफ और IMA दरभंगा के सहयोग से चलाया जाता है। लगातार दूसरे दिन भी रविवार को बदला रहा मौसम का मिजाज, काले बादलों से ढका रहा आसमान। झमाझम बारिश ने अप्रैल महीने में ठंड का कराया एहसास। लगातार दूसरे दिन भी रविवार को बदला रहा मौसम का मिजाज, आसमान में नजर आते रहे उमड़ते घुमड़ते रहे काले काले बादल। रुक रुक कर रिमझिम बरसात भी होती रही, मौसम हुआ कूल। इंटरमीडिएट की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले वाइटल बायोलॉजी सेंटर के विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। शिक्षक OP रॉय ने दिए मेडल। इंटरमीडिएट की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले वाइटल बायोलॉजी सेंटर के विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित।
शिक्षक ओपी रॉय ने दिए मेडल। बच्चों के प्रतिभा के सम्मान है। 400 प्लस नंबर सब बच्चे लाए हैं। बहुत सारे बच्चे लाए थे, कुछ अटेंड है, कुछ एब्सेंट है, कुछ दरभंगा से बाहर भी निकल गए। और चूँकि कोई भी बच्चे सफल होते हैं तो सम्मानित करना हम सब शिक्षकों का एक दायित्व बन जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, ताकि प्रोत्साहन करे बढ़ चढ़ करके। इसमें मेडल दिए हैं, एक प्रशस्ति पत्र डैट मीन्स मोमेंटम दिए करके सम्मानित किए हम अपने बच्चे को। सभी को, जो भी ग्रामीण क्षेत्र से जो भी बच्चे आते हैं या जो शहरी बच्चे हैं, तो कहीं का भी बच्चे क्यों नहीं, अपना कर्म बहुत ही मेहनत से करना चाहिए, डिवोटेड होकर समर्पित होकर करना चाहिए। कोई भी काम करना चाहिए तो पूरे जी जान झोंक के करना चाहिए। कोई भी काम दुनिया में, कोई भी काम, कोई भी करियर खराब नहीं होते हैं, कोई भी कोर्स खराब नहीं होते हैं, बट उसमें क्या होता है, उसमें लगन होना चाहिए, उसमें मेहनत करना चाहिए। एक बच्चे को बहुत ही जी जान झोंक देना चाहिए। काम करो तो वैसा कि जो नाम हो जाए, वैसा काम करना चाहिए। औपचारिकता बस पढ़ाई नहीं करना चाहिए, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी बच्चे हो, कोई भी बच्चे में यही रूल लागू होता है कि काम पढ़ाई तो पढ़ाई मन से करना चाहिए, उसके सिवा और कुछ दिमाग में कुछ भी दिस डैट नहीं आना चाहिए। कामयाब का यही फार्मूला है। शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। पूरी लाइन में जी जान, कोई भी विभाग में जी जान झोंकना पड़ता है, तभी सफलता प्राप्त होती है, तभी आगे बढ़ते बच्चे। नृत्य नाटिका के साथ सुंदरकांड पाठ का हुआ आयोजन। सैकड़ों महिलाएं हुई शामिल। बालाजी परिवार दरभंगा ने किया शक्तिधाम मंदिर में आयोजन। बालाजी परिवार दरभंगा की ओर से सुंदरकांड पाठ का भव्य आयोजन किया गया। शक्तिधाम मंदिर गुल्लोबाड़ा परिसर में सैकड़ों महिलाओं ने सुंदरकांड का पाठ किया और एक साथ पाठ के साथ महाआरती का भी आयोजन हुआ। बालाजी परिवार का पंचम महोत्सव शुरू हुआ। कल हमारी जो है शोभा यात्रा निकली। सैकड़ों की तादाद में महिला बच्चे सभी घूमते नाचते गाजते हुए शक्तिधाम स्थल से निकल करके मसरा बाजार टावर और बड़ा बाजार होते हुए नाथ बाबा धर्मशाला गांधी चौक स्थित वहाँ संपन्न हुआ। संध्या हरियाणा से भजन सम्राट पधारे सोनू लखा जी द्वारा भजन कीर्तन का भव्य आयोजन हुआ। अभी हमारा जो है ये कार्यक्रम कंटिन्यू करते हुए 11 बजे से शंखवादन विपिन जी द्वारा शंख के द्वारा शुरुआत किया जाएगा। हिंदू नववर्ष के शुभ मेला पे ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। विगत 4 वर्षों से करते आ रहे हैं। ये हम लोग का 5वां वर्ष है। ये 2 दिवसीय महोत्सव करते हैं हम बालाजी महोत्सव। कल दिनांक 6 तारीख को जो है सुबह में निशान शोभा यात्रा निकली थी शक्तिधाम मंदिर से नाथ बाबा धर्मशाला गांधी चौक के समापन हुई है। इसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त जो है झूमते नाचते गाते हुए बाबा का निशान बाबा के श्री चरणों में अर्पित किए। और रात में हरियाणा से पधारे हुए भजन सम्राट श्री सोनू लखा जी के द्वारा बालाजी के मधुर मधुर भजनों के द्वारा बालाजी को खूब बजाया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने झूमा नाचा गाया। बालापन में खेल किया था तूने निराला, बालापन में बजरंग बाला।
श्री राम राम रामे 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 मनोरमे श्री राम राम रामे। मानू में हुआ अलुमनाई मीट का आयोजन, चंदन पट्टी में जुटे छात्र छात्राएं। मानू में हुआ एल्यूमनी मीट का आयोजन, चंदन पट्टी में जुटे कई छात्र छात्राएं। चंदन पट्टी स्थित मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानू में यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र छात्राओं के द्वारा एल्यूमनी मीट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मानू बीएड के प्रधानाचार्य मोहम्मद फैज़ ने किया। अध्यक्षता पॉलिटेक्निक मानू के प्रधानाचार्य डॉक्टर अब्दुल मुक्शिद खान ने की। इस मौके पर छात्रों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जामिया यूनिवर्सिटी के प्राचार्य डॉक्टर इफ्तिखार अहमद ने कहा कि हम सभी छात्र छात्राएं जब किसी सरकारी संस्थाओं से पढ़कर निकलते हैं तो हमारे यह भी दायित्व होता है कि यह संस्थान कैसे और आगे बढ़े, इस पर हम ध्यान दें। 2019 में पहली बार एलुमनी मीट हमारे यहाँ हो रहा है। हमारे बच्चे जहाँ भी बिहार के हैं इस वक्त, चाहे वो बेंगलोर में हों, चाहे हैदराबाद में हों, चाहे शहर से बाहर हों, वो तमाम के तमाम यहाँ जमा हुए हैं। और ये जमा ही नहीं हुए हैं बल्कि बहुत सारी खुशियों के साथ जमा हुए हैं, क्योंकि ये तमाम लोग हमारे बाहर के बच्चे काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे मानू पॉलिटेक्निक दरभंगा को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। रिप्रेजेंट इन द सेंस कि पहले उर्दू यूनिवर्सिटी को कोई जानता नहीं था। उर्दू को लोग समझते थे कि उर्दू से कोई इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है, कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, कोई साइंस नहीं पढ़ सकता उर्दू से। मगर ये प्रूफ हमारा मानू पॉलिटेक्निक दरभंगा ने कर दिया। हमारे बच्चे आज तमाम शोबों में जाके, मुल्क के हर हिस्से में जाके पॉलिटेक्निक का नाम रोशन किया। प्लस यहाँ से वो बीटेक भी किए और बीटेक के बाद आगे चलकर उन्होंने जॉब भी पकड़ा। का जो है एलुमनी मीट हो रहा है, मौलाना मानू एलुमनी एसोसिएशन की 19 की मीट हो रही है। इससे पहले पिछले साल छोटा सा हम लोग जो विजिट साहब आए थे 18 में, तो भी छोटा सा किए थे। और इसके अंदर जो है ये मानू के हर कैंपस के लिए, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, दरभंगा हो, या जो 10 साल हो गया है इस पॉलिटेक्निक को स्टार्ट हुए। ये एक्चुअली हम लोग बिहार से बेंगलोर हैदराबाद अलग जा करके वहाँ से पढ़ाई करने के बाद जो अभी अचीवमेंट है 10 साल के बाद, इसमें 40-50,000 भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर, सेंट्रल जॉब के अंदर और प्राइवेट के अंदर, यहाँ तक कि अपनी कंपनी भी हमारे स्टूडेंट जो है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, वो अभी चला रहे रहते थे। तो मैं अजनबी तो नहीं, लेकिन उस तरह की एक्सपर्टाइज नहीं है मुझे जो होनी चाहिए। लेकिन इतना मालूम है कि बहुत सारे पॉलिटेक्निक जो हिंदुस्तान में हैं या हिंदुस्तान के बाहर हैं, उन्होंने मीडिया के कोर्सेज भी चलाए हुए हैं। मैं बेंगलोर के पॉलिटेक्निक को जानता हूं, जो सिनेमेटोग्राफी का बहुत अच्छा कोर्स रन कर रहे हैं। भोपाल के पॉलिटेक्निक को जानता हूं, जो साउंड रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग का बहुत अच्छा कोर्स रन कर रहे हैं। तो अभी जब मैं बैठा हुआ प्रिंसिपल साहब बात कर रहे थे तो मेरे जहन में ख्याल आया, क्योंकि आज हिंदुस्तान मीडिया का एक बहुत बड़ा जायंट बन गया है। वर्ल्ड में अमेरिका और चाइना के बाद हिंदुस्तान का नंबर आता है मीडिया में। और मीडिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन होती है। आज का जो मीडिया है वो वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। और साथ ही साथ आपके राय मशवरे इस इदारे के लिए, एलुमनी एक अल्मा मीटर होता है, वो इदारे की तरक्की, जिस इदारे से इसने, हमारे उस्ताद हमेशा ये कहते थे कि देखो बेटा, जिस माँ ने तुमको जना है उसको कभी मत भूलना। ये इदारा आपको बहुत कुछ दिया है। आज जिस मुकाम पर आप ठहरे हुए हैं वो इसी इदारे की बदौलत है। कौन लोग भेजे? मैंने कि मुझसे कहा था 7 आदमी भेज दीजिए। मैंने 7 आदमी भेज दिए, अच्छे मुस्टंडे हैं। उनको 6 ठीक है, 7 गाड़ियाँ चल के मेरे पास आ गई। मेरी गाड़ी का नंबर डेली बना कर रखूंगा और नई लगेगी। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक रिटायरीज स्टाफ यूनियन दरभंगा की आम सभा का हुआ आयोजन। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक रिटायरीज स्टाफ यूनियन दरभंगा जिला की आम सभा का आयोजन हुआ। इसमें बैंक कर्मियों के हितों पर चर्चा हुई। रिटायरीज स्टाफ यूनियन का 10 अप्रैल को बैंक के प्रधान कार्यालय मुजफ्फरपुर के सामने विशाल धरना प्रदर्शन का निर्णय भी हुआ। आप कमजोर रहे, मैं केवल युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं
जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो पिछले 4-6 साल के अंदर बैंक के अंदर आए हैं, इस साल जो के आधार पर एक दूसरे से अगर आप ये समझते हैं कि हम कनेक्ट हो गए, हम अपनी बात को हर मेंबर तक पहुंचा रहे हैं, तो ये 40 वर्षों का अनुभव है, आप गलत कर रहे हो। आपको ये बात मेरी थोड़ी सी मजाक के तौर पर भी लग सकती है, लेकिन यह वास्तविकता है। पर्सनल कॉन्टेक्ट किसी से बाइक लेकर के वाल्मीकि नगर तक 250-300 किलोमीटर बाइक से जाना, तब आज आपका संगठन बना है। आप बड़े अच्छे हालात में बैंक के अंदर आए हो, बड़े अच्छे हालात में आए हो। ये इतिहास की बात हो गई कि ग्रामीण बैंक को कैसे इस्टेब्लिश किया गया। बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन के केंद्रीय कमेटी का ज्वाइंट जो है बैठक है, और इसके साथ ही दरभंगा जिला रिटायरीज उनकी आम सभा हो रही है। इसमें हमारे ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जो कन्वेनर राष्ट्रीय स्तर पर है सभी ग्रामीण बैंकों का, वे विश्व स्वास्थ्य दिवस पर लायंस क्लब दरभंगा टाउन ने लगाया मुफ्त चिकित्सा जांच शिविर। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर लायंस क्लब दरभंगा टाउन ने लगाया मुफ्त चिकित्सा जांच शिविर। लायंस क्लब दरभंगा टाउन के जनसंपर्क पदाधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर मुफ्त चिकित्सा शिविर प्रसाद पॉलीक्लिनिक बंगलागढ़ में लगाया गया। इसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर लायंस क्लब के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पवन कुमार सुरेका, अध्यक्ष SM माइकल, सचिव अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर उत्सव राज, कैंप संयोजक संजय केडिया एवं नीतू चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। हेल्थ डे के अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन प्रसाद पॉलीक्लिनिक में किया गया है। अब तक लगभग 300 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसमें हम लोग उनका इलाज साथ साथ मुफ्त में दवा भी हम लोग उन्हें देंगे। और किस तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है? जो भी पेशेंट आए हैं, चाहे हेल्थ से संबंधित हो, नाक से, कान से, सब हड्डी का भी अगर कोई है उसका भी हम लोग इसमें जाँच करवा रहे हैं। आम पब्लिक में संदेश देना चाहते हैं कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और हर आदमी को स्वास्थ्य के प्रति सचेत होना चाहिए। ये हमारी एक छोटी सी पहल है लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन द्वारा कि हम निःशुल्क कुछ 400 से 500 मरीजों को देख रहे हैं, उनको स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कर रहे हैं, उनको मुफ्त में दवाइयाँ भी दे रहे हैं ताकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर और सचेत हों और जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी को समझें, चिकित्सक से मिलें और सही समय पर उसका इलाज करा के स्वस्थ रहें। तो स्वस्थ रहेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। दुनिया विश्व तभी आगे बढ़ सकती है जब सब लोग स्वस्थ होंगे। तो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबका ये धर्म बनता है, सबका कर्तव्य बनता है कि अपने आसपास के लोगों को का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर दरभंगा यूनेस्को क्लब ने बिरदीपुर सिमरी स्थित स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल में लगाया स्वास्थ्य जांच शिविर। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर दरभंगा यूनेस्को क्लब द्वारा बिरदीपुर सिमरी स्थित स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल में मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ चिकित्सक दरभंगा मेडिकल कॉलेज मेडिसिन विभाग के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष डॉक्टर AK गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि स्वस्थ रहने के लिए मोटापा कम करना, दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन, नित्य व्यायाम, सुबह टहलने की आवश्यकता है। साथ ही भोजन में अधिक से अधिक फल एवं सब्जी का उपयोग करें। 40 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति साल में एक बार संपूर्ण स्वास्थ्य जाँच अवश्य कराएं।
सम्मानित अतिथि के रूप में दरभंगा मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग के प्रोफेसर एवं हेड डॉक्टर नूतन बाला सिंह ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सुबह सवेरे उठकर धूप का सेवन अवश्य करना चाहिए। महिलाओं को काम के साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को दूध, सलाद, फल का भी सेवन करना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग फॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं हेल्थ चेकअप। हर डॉक्टर का न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। महागठबंधन की मधुबनी सीट पर उम्मीदवार का सस्पेंस खत्म। बद्री पूर्वे को वीआईपी पार्टी ने दिया टिकट। एक भी बच्चा छूट न जाए, पोलियो चक्र टूट न पाए। 7 से 11 अप्रैल तक चलने वाले 5 दिवसीय पोलियो उन्मूलन अभियान की जिलाधिकारी ने की शुरुआत। लगातार दूसरे दिन रविवार को भी बदला रहा मौसम का मिजाज। काले बादलों से ढका रहा आसमान। झमाझम बारिश ने कराया अप्रैल महीने में ठंड का एहसास। इंटरमीडिएट की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले वाइटल बायोलॉजी सेंटर के विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। शिक्षक ओपी रॉय ने दिए मेडल। और नृत्य नाटिका के साथ सुंदरकांड पाठ का हुआ आयोजन। सैकड़ों महिलाएं हुई शामिल। बालाजी परिवार दरभंगा ने किया शक्तिधाम मंदिर में आयोजन। चैत्र नवरात्र पर कलश शोभा यात्रा का हुआ आयोजन। चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर लहेरिया सराय के खराजपुर गांव में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कुंवारी कन्याओं ने माथे पर कलश रखकर देवी देवताओं का आह्वान किया। नवरात्रा में चैती नवरात्रा के एक खास महत्व दिल गई है। वह कारण ई है जे आजुका दिन में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नव विक्रम संवत वर्ष प्रारंभ होइत अछि, जकर कि आइ प्रथम दिन। जहिना
आधुनिक युग के लोक में नव वर्ष उल्लास बनायल जाइत अछि, तेनाही आइ नव वर्षक नव विक्रम संवतक वर्ष के प्रथम दिन में आध्यात्मिक स्वरूप के मानिकर हमरा लोकनि देवी के आराधना करैत छियै। रामपुर रामगंज काली मंदिर में नवाह का चल रहा है आयोजन। दक्षिणेश्वर काली मंदिर रामगंज में 9 दिवसीय नवाह का आयोजन चल रहा है। 15 अप्रैल तक यह चलेगा। 6 अप्रैल से यह प्रारंभ हुआ है। भक्तजन काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। श्यामा मंदिर में चैत्र नवरात्र के अवसर पर श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। श्यामा मंदिर में नवरात्र के अवसर पर श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कंकाली मंदिर में चल रहे नवाह यज्ञ में जुट रही भक्तों की भीड़। रामबाग स्थित दरभंगा राज परिवार के कुलदेवी कंकाली मंदिर में शनिवार से शुरू हुए नवाह यज्ञ स नाम धुन एवं संकीर्तन में कंकाली मां के जयकारे से पूरा परिसर गुंजायमान हो रहा है। नवरात्र को लेकर प्रातःकालीन पूजा और आरती में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक का हुआ आयोजन। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद बिहार प्रदेश कार्य समिति की प्रांतीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। संघ और समाज के लिए समय का मतलब, लेकिन अगर हम सभी यही सोच रहे हैं तो हम सिर्फ भौतिकता की ओर, भाई साहब ने की थी और हमें कहा था, मैंने कहा कि मेरे पास जगह है, मेरा कार्यालय आप न्याय केंद्र के लिए शहर में इस्तेमाल स्थल पे, और काफ़ी स्पेस भी है जहां हम 100-200 लोगों को बैठा के कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अपनी सहमति दी है और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ न्याय केंद्र का है। पता नहीं, शायद यही सोच हमारा था और आज भी है। अधिकारी का भी काम कर रहे हैं, हम दोनों पद सुशोभित 12 साल तक समझौता कराए। हजारों मुकदमों को हमने समझौता कराने का प्रयास किया और सफलता मिली, हजारों में सफलता मिली। ये आज अधिवक्ता परिषद बिहार कार्यकारिणी समिति की बैठक है। इसमें पूरे प्रांत के विभिन्न न्यायालयों से अधिवक्ता आए हुए हैं, जिसमें अधिवक्ता मुख्य रूप से अधिवक्ता परिषद के जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री उपस्थित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है जो भारतीय संस्कृति पर आधारित कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए, और जब कभी भी कोई कानून बनाने की चेष्टा करता है तो अधिवक्ता परिषद उसके विरोध में खड़ा होता है, तथा ये अधिवक्ता परिषद गरीब, पिछड़े और जो निसहाय लोग हैं उनको कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लड़ता है, उनको कानूनी सहायता प्रदान करता है। जो नवागंतुक अधिवक्ता है उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है
और मोहल्ला कस्बों में जाकर के न्याय केंद्र के माध्यम से विधिक जागरूकता शिविर चलाता है। इन सब उद्देश्यों से आज दरभंगा जिला अधिवक्ता परिषद की ओर से ये प्रांतीय बैठक। आज के कार्यक्रम में एक महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय रखा गया, जिसके लिए महिला अधिवक्ता बिहार के तरफ से कुछ मंथन रखा गया, कुछ चिंतन हुई। जो विषय था राष्ट्रनीति में महिलाओं की सार्थक और सक्रिय भूमिका, यानी खुद को सार्थक करना है और सक्रियता लानी है अन्य बहनों में। बिहार प्रांत से ये ज्योति देश भर के लिए निकले। अभी लोकतंत्र का पर्व का महीना है। अभी नवरात्र के महीने में लोकतंत्र जो हमारा है उसके लोक पर्व के रूप में क्या है, मतदान की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। उस लोक पर्व के बीच में ये हमारा बैठक इस विशेषण को लेकर के ये संवाद भेजता है प्रांत की अंतिम महिलाओं तक कि अपने को सक्रिय करने का महत्व समझें, उसको एक जगह सामूहिक संगठन में लाएं और उसके वजन के हिसाब से अपने समूह की सार्थकता को देश के हित में बनाएं, जो राष्ट्रनीति में सहभागिता रखे और राष्ट्रनीति को राष्ट्र की सफलता की तरफ, सार्थकता की तरफ आगे लेकर आए। दरभंगा थियोसॉफिकल लॉज लहेरियासराय दरभंगा के कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। दरभंगा थियोसॉफिकल लॉज लहेरियासराय दरभंगा के कार्यकारिणी की एक बैठक केएम टैंक लहेरियासराय में हुई, जिसमें 13 अप्रैल को प्रिंसिपल ऑफ थियोसॉफी विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी को सफल बनाने की रूपरेखा तैयार की गई। रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन लहेरियासराय थाने पर रविवार को। रामनवमी पर्व को लेकर बनी रहे शांति, इस हेतु शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन लहेरियासराय थाने पर। सदर एसडीओ और डीएसपी की अगुवाई में आयोजित बैठक में सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए। आप अपनी कमेटी में नाका पे ऑफिस लीजिए, सब लोग वहाँ बैठते हैं, समय भी निर्धारित है आप रखिए, और जो भी समस्या का निदान होगा पूरी तत्परता से हो रहा होगा, सारे लोग करते हैं। और वही जिला का नाम भी है रामनवमी कमेटी का भी और शांति समिति का। प्रशासनिक पदाधिकारी महोदय से समूह से आग्रह है। विन नेचर इंटरनेशनल की ओर से हेल्थ एंड वेल्थ सेमिनार आयोजित हुआ। विन नेचर इंटरनेशनल प्राइवेट की ओर से हेल्थ एंड वेल्थ सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर डीपी शर्मा, राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान एवं अस्पताल मोहनपुर दरभंगा बिहार ने किया। उन्होंने बताया कि आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाते हैं, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा माध्यम है जिससे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। साथ विशिष्ट अतिथि बैठे हुए हैं, जिनका टाइम मिलना हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल का समय था। प्लीज ताली दी जाए और सबका स्वागत। ताली बच्चे आज क्रिकेट से शुरुआत होगी हमारी। थैंक यू वेरी मच। अतिथि आरपीएफ और जीआरपी ने दरभंगा जंक्शन पर पकड़ी नेपाली शराब की बोतलें। गुप्त सूचना के आधार पर दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल दरभंगा और जीआरपी के अधिकारी और जवान विनोद कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में चेकिंग और निगरानी के समय सुबह में बरामद की 111 बोतल नेपाली शराब। जयनगर नेपाल बेनीपुर रामचंद्र सिंह पिंडेसर जगट्टा। हम लोग दैनिक कार्यक्रम के अनुसार वरीय अधिकारी के दिशा निर्देश पे और अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रत्येक गाड़ियों पर निगरानी रखी जा रही है और चेकिंग की जा रही है। इस क्रम में सूचना प्राप्त हुआ गुप्त सूचना के आधार पर 5284
जानकी एक्सप्रेस को चेक किया गया, जिसमें ट्रेन के बीचों बीच में 2 बोरा था। उस बोरा में जो है खीरा ले जा करके उसमें छुपा करके नेपाली अनामिका शॉप जो है करके शराब नेपाल निर्मित है उसको लेकर के जाया जा रहा था, जिसको कि हम लोग एक आदमी के साथ में गिरफ्तार किए हैं और अपने लेकर के आए हैं। अग्रिम कार्रवाई करके जीआरपी में इसको सुपुर्द कर दिया जाएगा। ये टोटल है करीब 111 है। इसका कॉस्ट लगभग 3000 के आसपास है। ये आपको जगट्टा का है, बेनीपुर के बगल में, थाना बाहिरा। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। महागठबंधन की मधुबनी सीट पर उम्मीदवार का सस्पेंस खत्म, बद्री पूर्वे को वीआईपी पार्टी ने दिया टिकट। एक भी बच्चा छूट न जाए, पोलियो चक्र टूट न पाए। 7 से 11 अप्रैल तक चलने वाले 5 दिवसीय पोलियो उन्मूलन अभियान की जिलाधिकारी ने की शुरुआत। लगातार दूसरे दिन रविवार को भी बदला रहा मौसम का मिजाज, काले बादलों से ढका रहा आसमान। झमाझम बारिश ने कराया अप्रैल महीने में ठंड का एहसास। इंटरमीडिएट की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले वाइटल बायोलॉजी सेंटर के विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। शिक्षक ओपी रॉय ने दिए मेडल। और नृत्य नाटिका के साथ सुंदरकांड पाठ का हुआ आयोजन, सैकड़ों महिलाएं हुई शामिल। बालाजी परिवार दरभंगा ने किया शक्तिधाम मंदिर में आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।